हमारा परम हितैषी परमेश्वर है। परमेश्वर से बढ़ करके हमारा कोई इतना बड़ा हित नहीं कर सकता। परमात्मा के बाद यदि कोई हितैषी है हमारा, तो ऋषि महर्षि हमारे हितैषी हैं। और ऋषियों के बाद भी हमारा हित करने वाले संसार में दिखते हैं हमारे माता पिता, हमारे गुरु आचार्य, हमारे संबंधी जन, मित्र जन आदि आदि। नीतिकार कहता है, सुहृताम हित कामानाम यह शृणोति न भाषितम विपत् सन्निहिता तस्य स नरः शत्रुनंदनः। कहता है कि जो हमारे सुहृत हैं, और सुहृत भी कैसे, जो हित की कामना वाले हैं, हमारे जो हितैषी सुहृत हैं, यह शृणोति न भाषितम, जो उनकी बातों को नहीं सुनता, नहीं मानता, उनके लिए कहा विपत् सन्निहिता तस्य, उनके बहुत निकट नजदीक विपत्तियां हुआ करती हैं, दुख संकट क्लेश हुआ करते हैं, और उनको एक नाम दिया स नरः शत्रुनंदनः। वे लोग अपने शत्रुओं को हर्षित करने वाले बन जाते हैं, हर्षित करने वाले हो जाते हैं। अब हमें विचार करना है कि हम अपने सुहृतों की बातों को मानते सुनते हैं या नहीं। ऋषिवर कपिल अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। जब महर्षि कपिल अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे तो एक शिष्य ने उठ करके प्रश्न पूछा, शंका कर दी कि गुरुदेव, आपसे पढ़ते पढ़ते हमें वर्षों बीत गए हैं, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन नहीं हुआ, दिखा ऐसा रहा था कि आपके उपदेश में कमी रह गई। हम तो बिल्कुल ठीक के ठीक हैं, आपसे सुनते सुनते वर्षों बीत गए हैं, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय महर्षि कपिल अपने शिष्य की भावना को पकड़ करके अपने सांख्य दर्शन के अंदर एक नए सूत्र का निर्माण करते हैं। वे लिखते हैं, न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि। मेरे भाई, केवल और केवल सुनने मात्र से सिद्धि प्राप्त न होगी। आज हमारे यहाँ भारत देश में सुनने की परंपरा कितनी बड़ी है। जैन समाज आज भी चतुर्मास करता है। उनके बड़े बड़े साधु जो संत हैं शहरों में आते हैं और पड़ाव डाल देते हैं। लगातार 4-4 महीने प्रवचन होते हैं उनके। कहीं न कहीं किसी न किसी नगर गांव में कोई न कोई कथाकार आकर के कथा कर रहा है। सुनने की परंपरा तो बहुत कम परंपरा नहीं है। महर्षि द्वारा स्थापित आर्य समाज को भी लगभग 150 वर्ष होने वाले हैं। आपके इस आर्य समाज को 100 वर्ष हो रहे हैं। सुनने की परंपरा तो कम नहीं है, लगातार सुनते 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 आए हैं। लेकिन कितना परिवर्तन हुआ। हम सुनते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा लगने के बाद बदलाव कहीं नहीं दिखता। अभी आचार्य अग्निहोत्री जी कह रहे थे, हमारे आर्य समाजों की स्थिति क्या हुई। रोहतक में लगभग 85-87 साल का प्रधान था आर्य समाज का। 87 साल का प्रधान जब समिति ने उनको बदलना चाहा तो उनके पुत्र खड़े होकर के समिति से कहते हैं कि भाइयों, मेरे पिता को प्रधान पद से हटाओ मत, नहीं तो ये मर जाएंगे। कितना चिपके हुए हैं पद से। 87 साल। और वो कहते थे, जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे पकड़ करके आर्य समाज में लाते थे। सुनना कितना हुआ, 70-80 साल तक सुनते सुनते हो गए, लेकिन परिवर्तन तो नहीं हुआ। महर्षि कपिल के शिष्य कहने लग गए कि गुरुदेव, फिर आपका उपदेश प्रवचन सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि बदलाव तो होना नहीं। न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि, आपने कह दिया सुनने मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी।
सुनने मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आपका प्रवचन बंद कर देते हैं, सुनना आपसे पढ़ना बंद कर देते हैं। महर्षि कपिल कहते हैं कि भाई मेरी बात का अन्यथा अर्थ मत निकाल, क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा वो बात पूछ। फिर शिष्य हाथ जोड़ करके कहता है कि गुरुदेव फिर वही बताओ कि परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। सुनने मात्र से। इसी सूत्र को महर्षि कपिल ने और आगे बढ़ाया। कहते हैं अनादि वासनायाः बलवत्वात्, अनादि वासनाओं के बलवान होने के कारण सुनने का प्रभाव नहीं पड़ता, सुनने से परिवर्तन नहीं हो रहा। अब कारण मिल गया वासनाएं। सज्जनों माताओं, जब तक हम अपने अंदर वासनाओं की भरमार किए रखते हैं, वासनाओं को ढोते रहते हैं, चाहे कितने कथा प्रवचन सुन लेवे, परिवर्तन तो नहीं होने वाला। महर्षि कपिल ने हजारों हजारों वर्ष पहले संकेत कर दिया। और ये वासनाएं रहती कहाँ हैं? वासनाएं शरीर में नहीं रहती, वासनाएं रहती हैं तो मन के अंदर रहती हैं। 5000 साल पहले धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा था कि विदुर मैं दुखी बहुत हूं, मेरा तन बदन जल रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। और उस समय विदुर जब आए थे उनके पास आधी रात, कहने लग गए कि महाराज नींद किनको नहीं आती। वो 5-7 लोग गिनाए, लेकिन कह रहे थे कि मैं दुखी बहुत हूं, मेरे दुख का निवारण कर दे। महात्मा विदुर कहने लग गए कि महाराज दुख के कारण को पकड़ो और कारण को हटाओ तो दुख भी हट जाएगा। कहने लग गए कि संसार में 6 प्रकार के लोग दुखी रहते हैं, और यदि आप उनमें से ग्रसित हो तो उस कारण को दूर करो। 6 प्रकार के दुखी लोग कौन गिनाए? महात्मा विदुर कहते हैं ईर्ष्यी, घृणी, असंतुष्टः, क्रोध। तो हम किसी सर्जन के पास जाते, डॉक्टर के पास जाते और जाकर कहते कि डॉक्टर इसने दुखी बहुत कर रखा है, काट पीट दो, चीर करके इस ईर्ष्या को निकाल करके फेंक दो। लेकिन शरीर में नहीं है, ये तो मन के अंदर है। मन का शल्य चिकित्सक कौन हो? और अभी आचार्य जी जो बोल रहे थे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आर्य समाज के सुधार की बात कर रहे थे। और इस आर्य समाज को ईर्ष्या खा गई, ईर्ष्या ने खा लिया है इस आर्य समाज को। कल्पना करके देखिए, गांव में भैंसा छोड़ा जाता था। भैंसा, आजकल परंपराएं कम हो गई, पहले एक भैंसे को छोड़ते थे प्रजनन के लिए, और वो भैंसा जिस गांव में रहता दूसरे भैंसे को प्रवेश नहीं करने देता था। दूसरा भैंसा आ जाता, ये बलवान होता तो मार करके बाहर करता, आने वाला बलवान होता तो इसको खदेड़ करके बाहर करता। लेकिन हम कल्पना करके ये कहते हैं कि शायद कहीं न कहीं एक गांव में 2 भैंसे रह सकते हैं, लेकिन विडंबना ऐसी हो गई हमारे यहाँ कि एक संस्था में 2-3 विद्वान नहीं रह पाते, एक मंच पे 2-4 विद्वान नहीं बैठ पाते। क्यों? कहीं न कहीं ईर्ष्या किए बैठे हैं। एक जगह हमारा यदि संगठन हो, मैं यहाँ शताब्दी में बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आज हमारे आर्य समाज के विद्वान संगठित हो जाएं, एक हो जाएं। जिस दिन आर्य समाज का विद्वान एक मंच पर बैठा दिखाई देगा, किसी दूसरे की हिम्मत नहीं होगी आर्य समाज के ऊपर उंगली कर देवे। ईर्ष्या ने दुष्परिणाम बहुत निकाले हैं। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी ने बहुत साहित्य लिखा, और उस साहित्य के अंतर्गत उन्होंने एक निबंध लिखा था। वह निबंध पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता था।
ईर्षा तू न गई मेरे मन से, ईर्षा तू न गई मेरे मन से। और वो ईर्षा का विश्लेषण करते हैं। ईर्षा किसी छोटे व्यक्ति से नहीं होती, ईर्षा किसी बहुत बड़े व्यक्ति से नहीं होती, ईर्षा तो बराबर वाले से होती है। वक्ता वक्ता से ईर्षा कर बैठता है, भजनोपदेशक भजनोपदेशक से ईर्षा कर बैठता है, लेखक लेखक से ईर्षा कर बैठता है, पहलवान पहलवान से ईर्षा कर बैठता है, दुकानदार दुकानदार से ईर्षा करता है। जहां बराबरी देखता है वहां पनपती है ईर्षा। और वो कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक ईर्षा करने वाले और एक चिंता करने वाले। और ये दोनों तरह के लोग जब समाज के लोगों से मिलते हैं तो समाज के लोगों की दृष्टि इनके प्रति अलग अलग होती है। शोक चिंता करने वाला व्यक्ति जब समाज के लोगों से मिलता है तो समाज के लोग उसको दया की दृष्टि से देखते हैं कि बेचारा है, इसको कोई चिंता है, कोई शोक है। लेकिन जब ईर्षा करने वाला व्यक्ति मिलता है तो समझदार लोग सोचते हैं, देखते हैं कि आ गया चलती फिरती जहर की पोटली, जहां जाएगा जहर फैलाएगा। ये जहरीला हो जाता है ईर्षालु व्यक्ति। और जहरीला कितना? ईर्षा के दुख को कम करने के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। कौन से? थोड़ा सा स्वाध्याय करेगा तो शायद ईर्षा के द्वारा दुख कम हो जाए, थोड़ा सत्संग में आ जाए तो शायद दुख कम हो जाए, थोड़ी सेवा परोपकार करने लग जाए तो शायद दुख कम हो जाए, थोड़ा बैठ करके ध्यान उपासना करे तो दुख कम हो जाए। लेकिन ये उपाय इसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एक उपाय इसको सबसे अच्छा लगता है। कौन सा? जिस व्यक्ति से ये ईर्षा कर रहा है, किसी तीसरे के पास बैठ करके उसकी निंदा अवश्य करेगा। और जब ये निंदा कर रहा है और दूसरा सहयोगी हो जाता है, तब इसको लगता है कि मेरा दुख कम हो रहा है। और दूसरा आदमी थोड़ा ज्यादा सहयोगी हो जाए, वैसे तो इसको हंसी आती नहीं है, और वो सहयोग करने लग गया तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। और कभी कभी दोनों इतने निंदा में मशगूल होते हैं, इतने खो जाते हैं कि खिलखिला करके हंसने लगते हैं। और जब खिलखिला करके हंसते हैं तो तीन तरह की हंसी होती है। तीन तरह की हंसी कौन सी? जो आजकल पार्कों में बैठ करके हा 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 करते हैं वो नहीं। उससे तो बच्चे और डर जाएं, अचानक कोई ऐसे मुंह फाड़ करके हंसे तो बच्चा भी विचलित हो जाए कि मामला क्या हो गया अचानक। वो हंसी नहीं। तीन तरह की हंसी कौन सी? एक देवताओं की हंसी होती है जिसमें सात्विकता रहती है, दूसरी मनुष्यों की हंसी होती है, वहां राजसिकता रहती है, और तीसरी राक्षसी हंसी होती है जिसमें तमोगुण ही तमोगुण होता है। ये व्यक्ति ईर्षा करता है, ईर्षा करने के बाद निंदा करता है, और निंदा करने के बाद खिलखिला करके हंसता है। तीनों हंसी में से इसकी हंसी कौन सी? ये राक्षसी हंसी हंस रहा है, और इसी को नीच दुर्जन दुष्ट जन कहा है। किसी ने लिखा था इसी दुर्जन व्यक्ति के विषय में, सिंघन के वन में बसिए जल में घुसिए, कर में सांप ये बिच्छू भी लीजे, कान खजूरे को कान में डाल सांप के मुख में आंगुर दीजे, निर्जन वन में बसिए जहर को घोल हलाहल पीजे, जो सुख चाहो रघुराई दुष्टन को संग न कीजे। कितने भयानक कार्य गिनाए हैं कि शेरों का झुंड रहता हो वहां रहोगे हानि कम होगी। ऐसे स्थान पर जा रहे थे समुद्र नदी में कि कोई और छोड़ रही है, छलांग लगा दो डूब मरोगे, फिर भी हानि कम देखता है। कह रहे हैं कि ऐसे प्राणी जहरीले हाथ में उठाओ बिच्छू जैसे, हानि कम देखता है। कान खजूरे को कान में डाल, वैसे कान खजूरा देखने से रोंगटे खड़े हों। वो कहता है भले ही कान में डालो हानि कम देखी। सांप के मुंह में उंगली डालने की बात, जहर को घोल हलाहल पीजे, ऐसा जहर पियो कि पीते ही मरोगे।
ये काम कर सकते हो, लेकिन कहता है कि एक काम मत करना। जो सुख चाहो रघुराई, दुष्टन को संग न कीजे। यदि जीवन में सुख चाहते हो तो दुष्ट नीच दुर्जन व्यक्ति का संग मत करना। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि चाणक्य ने, महात्मा चाणक्य लिखते हैं कि मक्खी के मुंह में जहर, बिच्छू की पूंछ में जहर, सांप के दांत में जहर, लेकिन नीच दुर्जन दुष्ट व्यक्ति की रग रग में जहर होता है। जितनी देर इसके पास बैठोगे वो आपकी जड़ों को ही काटेगा। महर्षि कपिल कहते हैं, अनादि वासना यह बलवत्वात्। सुनने का क्यों नहीं प्रभाव पड़ता? क्योंकि वासनाएं बलवान हो जाती हैं। ये ईर्ष्या की वासना जब तक लिए घूमते रहेंगे, कितने भी सत्संग प्रवचन सुने, कहां परिवर्तन। सास बहू ईर्ष्या करती हैं और ईर्ष्या कर बैठती हैं कितनी। ये हमारे राजेंद्र जी आए हुए, बहुत अच्छा साहित्य लेकर के आए। घरों में माताओं बहनों इस अच्छे साहित्य को जरूर रखो। ईसाई मिशनरी वाले उस बाइबल को छपवाते हैं, छपवा करके बिना बात के घरों में फेंक जाते हैं, बस की सीट पर रख जाते हैं, रेल में छोड़ जाते हैं। क्यों? किसी ने पूछा क्या ऐसा क्यों करते हो? कहने लग गए कोई तो पढ़ेगा और आप इनका साहित्य ले जाओगे, घर में रखोगे, लगेगा कि कौन पढ़ेगा, लेकिन पुस्तक रखी होगी तो कोई तो पढ़ेगा। ऐसी मानसिकता क्यों नहीं लेकर के जाते? वो ईसाई लेकर के घूम रहे। बहुत अच्छा साहित्य लेकर आए हैं, इनका साहित्य खरीदिएगा। एक व्यक्ति आर्य समाज के सत्संग में आया और ऐसे ही साहित्य बिक रहा था। साहित्य बिक रहा था तो हमारे आचार्य नंद किशोर जी हुए आर्य समाज के नारद या हनुमान उनको कहते थे। उन्होंने बहुत पहले एक पुस्तक लिखी थी, 100 वर्ष तक जीने की कला। 100 वर्षों तक जीने की कला। उस व्यक्ति ने पुस्तक खरीद ली, घर में आया, घर में आकर के पत्नी को दे दिया और 3 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया। जब 3 दिन के बाद लौट करके आया, पत्नी से पुस्तक मांगी तो पत्नी कहने लग गई कि पुस्तक तो है नहीं, कहां चली गई? कहने लग गई कि जिस दिन लाए थे, जिस दिन मुझे दी थी, उसी दिन चूल्हे में डाल दी थी। पति ने पूछा कि हो क्या गया, क्यों चूल्हे में डाल दी इतनी बढ़िया किताब? कहने लग गई कि उस पुस्तक को पढ़ करके मैं डर गई थी। अरे डर क्यों गई थी? कहती है डर इसलिए गई थी कहीं वो पुस्तक तेरी मां के हाथ न लग जाती। तेरी मां के हाथ न लग जाती मतलब 100 वर्ष तक जीने की कला। यदि तेरी मां के हाथ लग जाती, ऐसे नुस्खे थे कि 100 साल तक जी जाती, मेरी छाती पर बैठी रहती। ये क्या है? ये ईर्ष्या है। और ये ईर्ष्या क्या कर रही है? आपके घरों को उजाड़ रही है। ईर्ष्यई घृणी संतुष्टः। दूसरा, अंदर मन का जो मैल है, मन की जो वासना है, वो लिखा है घृणा। घृणा करने वाला व्यक्ति भी दुखी रहता है, महात्मा चाणक्य कहते हैं। और सज्जनों माताओं, ये भी मन की एक वासना है। ए हिंदू कौम, तूने अपनों से घृणा की। उन मुल्ले मौलवियों जो दाढ़ी बढ़ा करके तुम्हारी जड़ें खोखली करने के लिए लगे पड़े हैं, उनसे घृणा नहीं होती। उनको तो चचा कह करके बगल में बैठाते हो। हे भद्र पुरुषों, माताओं बहनों, भाई से बढ़िया कोई चीज नहीं है। भाई से बढ़िया कोई चीज नहीं है संसार में। और आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई से घृणा करता है। इससे बड़ी विडंबना होगी क्या? अरे एक बहन को छोड़ करके आई है, दूसरी बहन देवरानी अथवा जेठानी मिल गई, क्यों नहीं इनसे प्रेम से रहते? क्यों घृणा करने लग जाते हो? इस घृणा का परिणाम बड़ा भयंकर निकलता है और निकला है इतिहास में। जो जो घृणा की है, आज भी गांव के गांव जो मुसलमान बने थे वो हिंदू बनने के लिए तैयार। बहुत सारी सूचनाएं आती हैं।
स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए और अपने जीवन के अंतिम कालखंड में वो काम कर रहे थे। जिन लोगों को उन्होंने मुसलमानों से हिंदू बनाया था, शुद्धि की थी, उन लोगों के पास जा जा करके, उन गांव-गांव में जा जा करके प्रचार करते थे। जो यादव मुसलमान थे उनको फिर से शुद्ध करके हिंदू बनाया था। जो जाट मुसलमान बन गए थे उनको फिर शुद्ध करके हिंदू बनाया। उन समुदायों के पास जा जा करके कहते थे, भाई इनके साथ रोटी बेटी का संबंध बना लो, ये तुम्हारे बने रहेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी बहुत तेजी से प्रचार कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य कि उस नीच गंदे मतांधे कौन था? स्वामी श्रद्धानंद जी को मारने वाला अब्दुल रशीद नाम का गंदा व्यक्ति बीच में ही गोली मार दी थी। यदि स्वामी श्रद्धानंद जी और रह जाते तो शायद उस समय रोटी बेटी का संबंध हो जाता और इतना बिगाड़ न होता। ए हिंदू कौम, घृणा करना छोड़ दे, और यदि तूने उनके साथ फिर से रोटी बेटी का संबंध बनाया तो आज भी गांव के गांव तुमसे मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हारी घृणा क्या कर रही है? घृणा के परिणाम बहुत दुष्परिणाम निकलते हैं। फिर इनके लिए बोलता हूं, ये करती है ना। सास को 3 दिन से दस्त लगे हुए थे। दस्त लगे हुए थे। 2-3 दिन के बाद थोड़ी ठीक हुई तो नौकरानी रख रखी थी सेवा के लिए। बहू सेवा कहाँ करे? नौकरानी ने उस बूढ़ी महिला को नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, और वो बूढ़ी महिला सास कमरे से बाहर आई। कमजोर थी, सहारा चाहती थी, किवाड़ का, दीवार का, चौखट का सहारा ले लेती, लेकिन बहू पास में खड़ी थी। बहू के कंधे का सहारा ले लिया। जब बहू के कंधे पर वजन पड़ा तो उसने मुड़ करके देखा कि सास नाक सिकोड़ करके अपनी सास का हाथ यूं एक तरफ किया, हाथ फेंक दिया, और हाथ फेंक करके 10 सुनाते हुए कहा, खुद गंदी रहती है, मुझे गंदा कर दिया, घर को गंदा करती रहती है। बीच में नौकरानी आकर कहती है, मेम साहब आपको माँ ने गंदा नहीं किया, और माँ जी आज ठीक है, मैंने नहलाया है, नए कपड़े पहना रखे, आप गंदी नहीं हुई। तू बीच में बोलती है, तू वकील बनेगी इसकी। उस नौकरानी को 10 सुना दी, और घर में देखते देखते एक कोने में गंदगी पड़ी थी। नाक सिकोड़ करके कहती है, गंदगी किसने कर दी? नौकरानी कहती है कि मेम साहब आपने जो कुतिया पाल रखी है, आज उस कुतिया को भी दस्त लगे हुए हैं और उस कुतिया ने कर दी। अब स्थिति क्या है? सास के लिए नाक सिकोड़ा था, अब उस कुतिया को गोद में बैठा करके पुचकार करके कहती है, मेरी जूली को दस्त लग गए, डॉक्टर को दिखाऊंगी। कुतिया प्रिय है और सास से नाक सिकोड़ती है। हे गृहस्थी लोगों, यदि आपस के संबंधों में घृणा करने लग गए, चला नहीं करता, सुख नहीं मिला करता। आपस में प्रेम से जितना रहोगे उतना ही आनंद में रहोगे, सत्संग का लाभ मिलेगा। और घृणा लेकर के घूम रहे हैं तो ईर्ष्यि घृणी असंतुष्टः तु असंतुष्टः। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।